सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। अभी मैं स्टूल पर चढ़ के ऊपर कार पर ना देख रही थी धुआं बहुत बड़ा सा घूम रहा था, तो उसी को भगाने में लगी थी, इसीलिए आसमान से नीचे उतर रहे थे। कल जो वीडियो गई थी उसके पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था ना, साड़ी की अनबॉक्सिंग की थी, मीशो से मंगाया था। जितनी प्रिटी साड़ी ये दिख रही थी मुझे पिक्चर में ना, कुछ उससे भी ज़्यादा कहीं प्रिटी है ये देखने पर। बहुत सुंदर लग रही है। येलो कलर देख के तो ऐसे भी मुझे लालच आ जाता है। दो ऐसे कलर, एक मैरून कलर, एक येलो कलर। ये दोनों कलर की साड़ियाँ ना मेरे पास सबसे ज़्यादा हैं। फिर भी जब भी किसी की मैं देखती हूँ येलो कलर की साड़ी ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी खरीद लूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये साड़ी मेरी नहीं है, ये मेरी मम्मी की साड़ी है। उन्होंने बोला था करवा चौथ पर साड़ी पहनने के लिए, और ख़ास कर बोला था कि मुझे येलो कलर की साड़ी चाहिए, इसीलिए मैंने येलो कलर की ऑर्डर की है। और अभी ना बाहर से आवाज़ आने लगी थी हॉर्न की, तो मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो मेरे हाथ में अगर कोई साड़ी आती है ना, तो सबसे पहले मैं उसको सर पे डाल के देखती हूँ कि कैसी लग रही है। मैं खुद से ही शर्मा रही थी, बोल रही थी कि हाँ अच्छी लग रही है। पता नहीं आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है खुद के ऊपर। तो पहले इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक बार मैंने पहले मंगाई थी जो साड़ी ना नेट की, उसकी लेंथ काफ़ी छोटी आ गई, तो उस टाइम मैंने उसको सही से नापा नहीं था। तो इसको मैंने अपनी साड़ी से नाप लिया, लेंथ सही है। और इसकी चौड़ाई देख लेते हैं, वो भी सही है। मैंने पूरा सब मतलब सबसे पहला काम यही रहता है ऑनलाइन साड़ी खरीदते हैं ना, तो अब पहले उसकी लंबाई चौड़ाई ज़रूर चेक कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा लंबे रहो या फिर हेल्थ से रहो ना, तो साड़ी छोटे होने का डर थोड़ा सा रहता है। तो साड़ी तो एकदम सही मिली है, कपड़ा भी एकदम सॉफ्ट है, गर्मी के लिए ना तो एकदम बेस्ट है। सब कुछ सही था, मैंने पूरा अच्छे से देख लिया कि कहीं डिफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जब सामान खरीदते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ऐसे दुकान पर हम लोग जाते हैं तो दुकान पर ही सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो केवल हम लोग पिक्चर देखते हैं। और कभी कभी ऐसा नहीं है, कुछ सामान ख़राब भी आ जाते हैं, कुछ अच्छे भी आ जाते हैं अपेक्षा से ज़्यादा। तो साड़ी एकदम सही है, और मैंने पिक्चर मम्मी को भेज दी। वैसे मैंने जो वीडियो डाला है शॉर्ट वाला, हो सकता है मम्मी ने देखा हो। फिलहाल अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है। और आपको पता है मेरे यहाँ ऐसा क्या है ना, कि अभी जो पुराने रूल नियम चलते हैं ना, कि बेटियों के घर का पानी नहीं पिया जाता है। तो साड़ी अभी बाद में आई, पैसे 1 महीने पहले ही मेरे खाते में आ गए थे साड़ी मंगाने के लिए। तो मैं भी आजकल कर रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि करवा चौथ में पहनना है, तो मुझे लगा अभी कोई जल्दी तो है नहीं। लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे साड़ी ऑर्डर करके मंगानी है, क्या पता कुछ डिफेक्ट आ जाए तो फिर से रिटर्न वगैरह करना पड़े। तो फिलहाल पूरी तरह से कंप्लीट साड़ी आ गई है। मार खाने का शौक है क्या? नहीं लगा। तेरी बारे मम्मा लग जाएगा, लग नहीं जाएगा। मम्मा हमको रहता नहीं है। हम चाहे जितनी देर मान लो हमको पूरी सराय तो डर मगर, लेकिन हमको लगी कर दी। क्यों? सुपरमैन हो गया? यस। सुपरमैन को देखो जरा, पड़ेगा ना भी एक घमंचा। लो मारो, लो ये घमंचा पड़ेगा ना, सारी सुपरमैन निकल जाएगी। और ये शाम का नाश्ता आज नमकीन और लाई का बनने जा रहा है। वैसे तो सब लोग इसे चाय के साथ खाने वाले थे, लेकिन चाय के टाइम पर लाइट नहीं थी, आपने देखा ही था। तो इसी वजह से मम्मी ने कहा कि चाय हम लोग पी लेते हैं, जब लाइट आ जाएगी तब इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि कुछ भी हाथ में उठाएंगे खाने के लिए, तो चाहे अंधेरे में खाएं चाहे उजाले में खाएं, वो जाएगा मुंह में ही, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ खाने पीने बैठो ना, तो लगता है कि थोड़ा सा लाइट रहे। तो यहाँ पर मैंने नमकीन और लाई दोनों मिक्स कर ली है। वैसे आप लोग इसे क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ इसे लाई बोला जाता है, आप लोग शायद इसे मुरमुरे बोलते होंगे। और उसके बाद फिर मैंने इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है, थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा मैंने अमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा मिर्च पाउडर। और वैसे मैं हरी मिर्च भी डालना चाहती थी, लेकिन ऊपर से डर आया कि नहीं हरी मिर्च मत डालना। और फिर थोड़े से प्याज मैंने डाल दिए छोटे छोटे पीस करके। तो बस ये हमारा चटपटा सा नाश्ता तैयार हो गया है। प्लेट मैंने निकलवा ली है आप सबके लिए, बाकी ले गए हैं उधर पूरी चिल्लर पार्टी और मम्मी। तो लीजिए, आप सब पहले टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। आप लोग भी बना के खाते होंगे। वैसे जो ये ठेले पर मिलता नहीं है भेल पूड़ी, बिल्कुल वैसे ही बना है, लेकिन वहाँ पर नींबू का रस डालते हैं और थोड़े से वो चने के दाने रहते हैं, मटर के दाने, मूंगफली के दाने, बस इसकी ही कमी है, बाकी बना सब वैसा ही है। तो यहाँ मैं सब्जी भी काट रही हूँ और साथ में मेरा नाश्ता भी चल रहा है। मेरा हमेशा का यही रहता है, इकट्ठा बैठ के, या तो मेरे पास कोई काम ना हो करने के लिए, तब तो बैठ के नाश्ता करने में मज़ा आता है। और अगर काम फैले हों, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हों, तो फिर लगता है कि पहले काम समेटो, तो फिर हमारा नाश्ता छूट जाता है, वो ठंडा हो जाएगा या तो बेस्वाद हो जाएगा। तो मेरा यही रहता है कि चम्मच लगा के उसको साइड में रख लेते हैं, और मेरे काम और नाश्ता दोनों साथ साथ चलते हैं।
और पहले क्या था ना कि मैं ऐसे नहीं काट पाती थी लहसुन प्याज वगैरह, मतलब हाथ पे लेके काटते थे, तो इस तरह से ना चाकू का निशान थोड़ा बहुत अंगूठे पे रह जाता था, कटता नहीं था लेकिन वो निशान जैसा बन जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस किया ना, तो ऐसे अब मैं भी काट लेती हूँ और अच्छा लगता है ऐसे काटने में। तो बस यहाँ पर लहसुन प्याज और एक हरी मिर्च मैंने काट ली है, आलू बैगन की सब्ज़ी बनानी है। और आपको पता है व्लॉग और वीडियो के माध्यम से ऐसा नहीं है कि हम ही आप सबको कुछ बताते या सिखाते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं और मुझे कुछ काम करते हुए देखते हैं और उनके पास कोई आइडिया होता है उसको और सरल तरीके से करने के लिए, तो वो मुझे कमेंट करके बताते हैं कि दीदी आप ऐसे करो तो आपका काम और भी जल्दी हो जाएगा। तो सचमुच उस वक्त बहुत खुशी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में सिर्फ वीडियो के माध्यम से मैंने चैनल नहीं खड़ा किया है, बल्कि एक परिवार खड़ा किया है जहाँ पर मेरे बहुत सारे शुभचिंतक हैं और मुझे अच्छी सलाह देते हैं। तो बस यहाँ पर खाना बन चुका है। विराटू आज पहले से ही खा चुके हैं, ये तैयार है सोने के लिए, बोल रहे हैं मम्मी चलो मेरे साथ हम सोएंगे। और यहाँ पर मम्मी और सम्राट खाना खाने जा रहे हैं और इनके पापा दिया जलाने गए हैं आज। तो ये सब तो खाना खा चुके हैं और बहुत जल्दी नींद आ रही है। सम्राट तो शायद सो भी गए हैं। और शनिवार के दिन हम लोग बाल में सरसों का तेल ज़रूर लगाते हैं क्योंकि शनिदेव को ये बहुत पसंद है। तो सबके बाल में आज तेल लगेगा और मैंने काजल भी लगाया है दोनों लोगों के, क्योंकि ये घर का बना हुआ काजल है तो बहुत फ़ायदा करता है। तो ऐसे तो लगवाते नहीं है, लेकिन जिस दिन तेल लगाओ ना तो फिर लगवा लेते हैं। और बस हो गई है आज सुबह। आज है संडे का दिन और 8-10 दिन बाद आज मौसम थोड़ा सा साफ़ हुआ है। सुबह से ही धूप खिलखिला रही है छत पर। तो चल रहे हैं। ये दाल थोड़ी सी सील गई है और मेथौरी जो दाल वाली रखी है ना वो भी थोड़ी सी मुझे सीली सीली लग रही है। तो दोनों सामान चलेंगे छत पर, डालेंगे धूप में। और भी कई सारे सामान हैं धूप में डालने के लिए, लेकिन आज काफ़ी टाइम बाद मौसम साफ़ हुआ है ना, तो बाहर मोहल्ले में बहुत चहल पहल है। उनको तो सबको देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सब अपने अपने घोंसलों से चिड़िया नहीं निकलती हैं तो खूब आवाज़ आती है, वैसे ही आज आवाज़ आ रही है मोहल्ले से। सब बात कर रहे हैं और मौसम साफ़ हुआ है ना, तो सबको ये भी हो रहा है ना कि कौन कौन सा काम पड़ा है, सब अपने अपने काम में लगेंगे आज। तो यहाँ पर दाल मैंने अच्छे से फैला दिया एकदम पतला पतला, ताकि अच्छे तरीके से सूख जाए। और ये जो मेथौरी ना, इसको मैं फोड़ के देख रही थी कि कहीं अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं पड़ गए हैं, क्योंकि इनमें कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। और थोड़े टाइम पहले अभी सोयाबीन की बड़ी मंगाई थी मैंने, उसमें दुकान से ही कीड़े पड़े हुए थे। वो तो मेरी आदत है ना कि डालने के पहले एक बार मैं ज़रूर चेक करती हूँ फोड़ के कि अंदर इसमें क्या है, सही है कि नहीं। तो फिर पूरा वापस करवाना पड़ा था। तो मैंने डाल दिया थाली में मेथौरी को और दाल डाल दिया फर्श पर। और इन कपड़ों को थोड़ा सा पलट दें, क्योंकि अभी क्या है ना, डर लग रहा है कि कहीं फिर से ना मौसम ख़राब हो जाए। तो कपड़ों को सब पलट दिया है। और ये फूल जो दोपहर में निकलते हैं ना, आज ये सुबह सुबह ही खिल गए हैं। सुबह से ही धूप मिल गई ना इनको, 2-3 दिन से तो ये खिल नहीं रहे थे। और यहाँ भी थोड़ी सी पत्तियाँ मुझे सूखी दिख रही थी, तो इनको मैं थोड़ा सा झाड़ दूँगी तो बाहर निकल जाएंगी। और यहाँ एक लाठी भी रखी है साथ में, क्योंकि ये सामान पड़ा है ना, तो बीच बीच में देखना भी पड़ेगा यहाँ आकर। नहीं तो एक बार भी अगर एक बंदर आता है ना, तो पता नहीं कैसे वो अपनी भाषा में सबको बुला लाते हैं, फिर सामान पूरा साफ कुछ नहीं मिलेगा दोबारा देखने के लिए। तो सम्राट से अभी बोल रहे थे कि नाश्ता कर लो, उसके बाद पीछे खाट डाल लो, वहीं पर पढ़ाई करना और बंदर देखे रहना, क्योंकि पीछे से ही आते हैं, आगे से नहीं आते, पीछे से ही बंदर आते हैं। तो वहीं पर बैठे रहेंगे तो कम से कम मुझे बता तो देंगे जब आएंगे तो अभी तो मुझे काम है, तो हम तो जा नहीं सकते कि छत पर बैठे चलकर, तो बच्चों का ही सहारा लेना पड़ेगा। और ये दोनों अपनी हेयर कटिंग करवा के आए हैं। ये देखो आज चुंडे चुंडे नज़र आ रहे हैं। जिस दिन बाल कटते हैं ना, तो जैसे लगता है कि एकदम चेहरा बदल जाता है बच्चों का। और इसको तो बाल से इतनी ज़्यादा नफरत है कि बोल रहा था कि मम्मी हम आगे के बाल पूरे उड़वा देंगे। आगे मत्थे पर बाल आते हैं ना, तो बहुत इसको गुस्सा आती है, पूरा दिन बाल पीछे किया करता है। और अभी मैंने सम्राट का ये पैंट चेक किया है, तो ये देखो पता नहीं स्कूल में कहाँ से फाड़ के आए हैं और सीधा आगे साइड में ही फटा है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि इसमें रफ्फू करवा दो। इसके कपड़े इतने ज़्यादा फटते हैं, पता नहीं कहाँ, मतलब कपड़ों के साथ ही शायद कुश्ती करता है। तो मशहूर भी होता है, मशहूर। हाँ, वो एक ही पर्यायवाची, मशहूर, प्रसिद्धि, विख्यात, ये सब क्या है, पर्यायवाची है, फेमस। प्रसिद्धि जो है वो ऐसे नहीं मिलती खैरात कि थाली में परोस के प्रसिद्धि मिल जाती। प्रसिद्धि पाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब कहीं जाके प्रसिद्धि जैसा शब्द हमारे नाम के साथ, हमारी छवि के साथ जुड़ता है। आप अपने सच में प्रसिद्ध हो? नहीं, अभी प्रसिद्ध नहीं है, अभी उसके लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, प्रसिद्ध नहीं हुए हैं। तो सम्राट यहाँ पर अभी मेरी प्रसिद्धि के बारे में पूछ रहे थे कि हम कितना प्रसिद्ध हुए हैं।
इसको फेमस का मतलब जानना था, वही इसको समझा रहे थे। और विराटू हमारे खेल कूद में लगे हैं। तो चलिए इसी के साथ आज ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।